गाइस मामला अभी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। एक्सिस के अंदर आपका जो यूपीआई का ऑप्शन था वो बहुत सारा अकाउंट से हटा दिया गया है। साथ ही में गाइस अगर आप लोग डिपॉजिट भी करना चाहो तो बहुत सारा लोगों का अकाउंट में अब डिपॉजिट भी बंद हो गया है। तो इसका मतलब क्या एक्सिस अभी मार्केट से भाग रहा है या फिर क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जान लो कि एक्सिस भाग नहीं रहा, बल्कि एक्सिस के अंदर कुछ अकाउंट्स को हटाया जा रहा है। जिस अकाउंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 डॉलर का बीच में पड़ा हुआ रहता है, इस तरीके का अकाउंट्स को अभी एक्सिस क्लोजिंग का वे में। साथ ही में गाइस एक्सिस के अंदर अगर बात करो तो नया अकाउंट का जो ओपनिंग प्रोसेस है वो तो अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन जो ऑलरेडी अकाउंट्स है, जिन अकाउंट्स में ऑलरेडी यूपीआई का सेक्शन अवेलेबल है, वो यूपीआई का सेक्शन को भी अभी हटाया जा रहा है। अभी यूपीआई का सेक्शन हटाने का मेन कारण क्या है? क्योंकि गाइस अगर देखोगे तो मेनली बहुत सारा जो ट्रेडर है वो बहुत ही छोटा छोटा कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। इतना बड़ा एक एक्सचेंज होने के बाद भी अगर वो छोटा छोटा कैपिटल को मैनेज करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़े। तो उस वजह से उन लोगों ने सोचा होगा कि जो भी लोग 1000-2000 रुपए लेके ट्रेडिंग करते हैं, चलो इन लोगों को यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि जब हमारे पास बड़े बड़े फंड आ जाएगा, उस फंड को हम लोग जब मैनेज करेंगे तब जाके हमारी जो कंपनी है, एक कंपनी और भी ज्यादा ग्रोथ में जाएगा। तो उस बेसिस पे एक्सेस के अंदर अभी के इस टाइम पे जो भी 10 से 15 डॉलर का बीच में जो डिपॉजिट होता था, वो डिपॉजिट को अभी बंद करने के लिए कम से कम उस तरीके के अकाउंट पे यूपीआई का ऑप्शन को हटाया जा रहा है। साथ ही में गाइस अगर आप कई बार बहुत सारा यूपीआई ट्राई कर चुके हो, आपका 2-3 बैंक का अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर चुके हो, या फिर अगर आप आज यूपीआई के थ्रू पेमेंट किए हो, कल क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट किए हो, इस तरीके का अगर आप डिफरेंट मेथड अगर आपने यूज किया हो, तो फिर आपका जो यूपीआई का सेक्शन है हो सकता है कि वो वहां से हटा दिया जाए। एंड आपको जो मेथड बचेगा वो मेथड बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का। एंड क्रिप्टो करेंसी आपको भी बताया, मेरे को भी बताया कि बहुत सारा लोगों को डिफिकल्ट लगता है कि क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिपॉजिट करूं। इतना प्रॉब्लमेटिक सीन कोई भी फेस करना नहीं चाहता। अभी गाइस देखो, सबसे पहले तो वो अगर डिपॉजिट करना चाहेगा तो वो चाहेगा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। अब जब क्रिप्टो करेंसी को डिपॉजिट करने के लिए जाएगा तो वहां पे उसको थोड़ा सा चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो जो भी बंदा डिपॉजिट करने का ट्राई करेगा वो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट क्रिप्टो में डिपॉजिट करेगा। तो बार बार कोई नहीं चाहेगा कि मैं बार बार चार्जेस पे करूं एंड उसके बाद उस फंड को मैं डिपॉजिट करूं। तो सिंपली आप भी जब सोचो कि आप जब $10 डिपॉजिट कर रहे हो तो वहां पे आपको $2 का चार्जेस कटा जा रहा है, फिर से आप 2 दिन बाद जैसे $10 का फिर से डिपॉजिट करोगे तो वहां पे आपका फिर से $2 का चार्जेस कट जाएगा। तो उस बेसिस पे आप 2 बार डिपॉजिट पे टोटल $4 का अप्रॉक्स की चार्जेस पे कर रहे हो। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो फिर कोई नहीं चाहेगा $4 का फालतू में चार्जेस पे करना। तो उस बेसिस पे बहुत सारा लोग चाहेगा कि मेरा जो $20 का डिपॉजिट है वो मैं जस्ट एक ही बार में करूं एंड जो $2 का चार्जेस लग रहा है उसको मैं जाने देता हूं। तो मेरा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डिपॉजिट भी हो गया, मैं ट्रेड भी कर पा रहा हूं एंड इसी के साथ एक्सेस का भी यहाँ पे फायदा है, क्योंकि एक्सेस पहले जो कम डिपॉजिट वाला अकाउंट संभालता था, तो एक्सेस अभी थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट का जो अकाउंट है उसको हैंडल कर रहा है। तो कुछ इसी तरीके से एक्सेस हो सकता है कि अभी के इस टाइम पे जो भी ओल्ड अकाउंट से उसका जो अकाउंट है वो अकाउंट को अभी क्लोज कर रहे हैं। साथ ही में गाइस जो यूपीआई का सेक्शन है वो बहुत सारा अकाउंट से हटा दिया गया है। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर आपका भी जो यूपीआई का सेक्शन है उसको हटा दिया जाए। तो अगर आपके पास यूपीआई का ऑप्शन है तो फिर आप क्या कर सकते हो वो आप डिटेल्स में जान लो। सबसे पहले गाइस अगर आपके पास अभी तक यूपीआई का सेक्शन बच रहा है तो फिर आप सबसे पहले यूपीआई के थ्रू ही डिपॉजिट करना प्रेफर करो। बाकी क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी भी चीज को अभी के इस टाइम पे हाथ मत लगाओ, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू 1-2 बार भी डिपॉजिट कर दोगे तो हो सकता है कि आपका यूपीआई ऑप्शन जो है हटा दिया जाए। तो गाइस उसी बेसिस पे अगर आपको लगता है कि आप यूपीआई ही यूज करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करो। अगर आपको लगता है कि आप क्रिप्टो के थ्रू करोगे तो फिर जा सकते हो, वो तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया उनके लिए भी आपके लिए भी। एंड साथ ही में गाइस अगर बात करूं कि अगर आपके पास यूपीआई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो फिर आप गाइस कुछ नहीं कर सकते। अभी तक गाइस जिनका अकाउंट से भी यूपीआई का ऑप्शन हटा दिया गया है उन अकाउंट्स के अंदर फिर से यूपीआई का सेक्शन जो है कि नहीं लेके आया गया। तो उस बेसिस पे गाइस अगर देखा जाए तो आपका अकाउंट में भी यूपीआई का सेक्शन अभी किस टाइम पे तो नहीं आएगा, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। सो अगर आपके पास यूपीआई का सेक्शन नहीं है तो फिर आप दूसरा ब्रोकर की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है आप मेरे को एक्सचेंज पे ट्रेड करना है तो फिर गाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डिपॉजिट करो। तो गाइस यही सिंपल सा एक न्यूज था। एंड गाइस आपको क्या लगता है एक्सचेंज कब इंडिया में वापस आ सकते हैं? आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।